Yes, my lord, this is last date of hearing court call for the explanation concerned. हाँ, इसमें ये पूछा था कोर्ट ने सर कि why are not filed the charge sheet in the नहीं, अपन ने ये नहीं कभी कहीं नहीं कह सकते सर 2020 में ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ 4 साल तक उसमें चार्जशीट नहीं अपन ने ये नहीं कहा होगा। देखिए ध्यान से ऑर्डर पढ़िए जी 560 इसमें है इन द सबमिशन स्टेट डायरेक्टर टू पर्सनली कॉल फॉर द एसडीओपी नागौर डिस्ट्रिक्ट सतना अलोंग विद द ओरिजिनल केस डायरी वो विल टेल डायरी ले आए आप। हाँ हाँ आगे सर और इसमें सर चार्जशीट जो है इसमें 302 में हमने एफआईआर की इनिशियली 302 में हमको सर कोई भी एविडेंस नहीं मिला 302 का उनके वकील साहब कहाँ गए जिनका केस ऑनलाइन से जुड़े थे अभी वो ऑनलाइन दिख रहे थे सुखेंद्र सिंह साहब उनके जूनियर कोई है। हमारा सबमिशन ये है सर कि इसमें जो है 302 के हमने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर की हमको 302 का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उनके कंप्लेनेंट वो है कंप्लेनेंट ने फिर एक परिवार दायर किया मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ उनने कॉन्विजेंस ले लिया 304 156 में कंप्लेंट लगाई। उन्होंने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि इसमें पुलिस पे केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं पता किया सर। उन्होंने जब कहा तो फिर 210 में उसको बुला करके उसको सम्मिलित भी नहीं किया जी। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं इन्होंने तो लिख दिया जांच चल रही है। नहीं सर हमने उसमें ये है कि उन्होंने ओपिनियन लेके 302 का तो एविडेंस नहीं मिला तो 302 रीड विद सेक्शन 304 बी का हमको एविडेंस मिला ये परेशान करते थे उसके फैमिली मेंबर्स तो हमने चार्जशीट तो उसमें कर दी सर चार्जशीट अभी 14 तारीख कर दी उसमें सर 14 तारीख को चार्जशीट कर दी हमने उसमें। अभी अगर न लिखते तो अभी भी नहीं होता। नहीं सर उसमें 302 का हमको अरे 302 का चूल्हे में जो 323 बनता खात्मा बनता खात्मा तो नहीं बन रहा था क्योंकि 164 के बयान में उसके पेरेंट्स ने बोला कि ये लोग परेशान करते थे दहेज के लिए। गजब लोग हैं। ये भी सपना का सर नागौर सपना नहीं कर रहे भाई दरोगा जी एसडीओपी साहब सर ये कितने दिन की नौकरी हुई है 7 साल हो गए 7 साल हो गए तो इतना समझ में नहीं आया अपने को एविडेंस आई है तो चार्जशीट सबमिट कर दें क्या करते हो सम्मिलित कर दिया वकील साहब कहाँ गए। तो अब सर इसमें कंप्लेनेंट को आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ये इसने पार्टी भी बनाया है सर। ये इनका डालो एसडीओपी से नाम बताइए। रघु केशरी पर्सनली प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट एंड सबमिटेड दैट they have filed the charge sheet under section 302 read with section 304B। charge sheet किस पे फाइल की 304B। हाँ तो 304 302 मत बोलो ना। नहीं सर 300 सर एक मेरा निवेदन है 302 में हमने एफआईआर की थी 302 का हमको सर कोई एविडेंस नहीं मिला। नहीं पूछ रहे हाँ तो 304B 34 में 304B 34 of IPC before the जुडिशियल मजिस्ट्रेट नागौर जी on 14/8/2025 next the case diary original case diary भी deposited in the court। फोटो कॉपी फिर ले आए हैं तो ओरिजिनल केस डायरी आई है सर वो है हाँ ये है ना सर ये है सर ओरिजिनल केस डायरी वो भी लाया सर इसको जमा करा लेते हैं ओरिजिनल केस डायरी। ये आ गए बताइए सिंह साहब ये आ गए सर। इसमें चार्जशीट सबमिट हो गई 14 तारीख को। यू आर नॉट ऑडिबल अनम्यूट योरसेल्फ आवाज बढ़ाना आवाज नहीं आ रही वहां से हो सकता है वो अनम्यूट ना किया हो अपने आप को। नहीं अनम्यूट है The charge sheet has been submitted. ये आ गए सर उनके बोलो चार्जशीट आ गई है 14 तारीख को सबमिट हो गया अब क्या करना है। तो लॉर्डशिप उसमें कनेक्ट हुआ है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको 10 तो मेरी क्या गलती भाई उस समय तक लिगेट मैं क्या करूंगा वो उनकी गलती है वो तो आपके साथी कंप्लेनेंट कौन है इसमें
सेम जी सर। कंप्लेनेंट कौन है? अब जो ये इस केस में आए हैं सर, ये जमानत के लिए, वो कंप्लेंट केस में आए हैं कि सर जमानत के लिए ये कंप्लेंट केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हुई है उनकी कोर्ट के आदेश से। ये 4 बजे तो अरेस्ट हो गए हैं। अब तो सर वो पहले से अरेस्ट है कोर्ट के उसमें, और ऑलरेडी वो उसमें है कस्टडी में। अब ये फॉर्मल कस्टडी, हाँ वो तो फॉर्मल, कंप्लेंट केस हो, हाँ कंप्लेंट केस में है ना सर वो, कंप्लेंट जिसमें ये जमानत के लिए आए हैं, इसमें तो फॉर्मल गिरफ्तारी दिखा दी सर उसमें। तो फॉर्मल गिरफ्तारी के लिए भी जाके गिरफ्तारी तो करना पड़ता है। सर मैं 10 मिनट से बता रहा हूँ इनकी पूरी। अरे इतना टाइम थोड़ी है। तो सर इसमें तो टैक्सी को कल रखो, कल आइएगा फिजिकल मोड में। जी सर इनको उपस्थित रखना है कल। तो जाए सर ओरिजिनल डायरी रख लेते हैं सर। जब तक फ्रॉम द पर्सनल रिव्यू साहब।